हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2021 प्रश्न है शिक्षा शास्त्र का। भारत में किस शिक्षा को अनिवार्य या जरूरी बनाने का संकल्प लिया गया है। भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में बनाने का संकल्प लिया गया है और इसको जो है निःशुल्क रूप में भी रखा गया है। वैसे तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को निःशुल्क शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रसार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया या कब शुरू हुआ। तो सन 1987 और 88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया, जिसका मूल उद्देश्य यही था कि शिक्षा प्रणाली की जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए, यानी कि ब्लैक बोर्ड यानी कि सैमपट, चौक और शिक्षण के लिए जितनी भी सामग्री है इन सब को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने का निर्णय या निश्चय लिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। और इसके अंतर्गत जो है बच्चों को खुले वातावरण में शिक्षा देने का प्रयास किया गया ताकि बच्चों को एक रुचिकर शिक्षा दी जा सके जिससे वो अच्छे ढंग से समझ सके। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1986 और 88 के बीच में हुई, जिसमें मुख्य रूप से भारत में जो निरक्षर हैं यानी जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं है उनको अक्षर ज्ञान कराने का इसमें जो है प्रयास किया गया, जिसमें 15 से 35 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA कब शुरू किया गया। 2001 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय खुला विद्यालय यानी कि अनौपचारिक शिक्षा का शुरुआत या स्थापना 1979 में किया गया, 1979 में। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 नवंबर 2008 को ये निर्णय लिया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए। और उसके बाद नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की उस समय राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल और उन्होंने पहली बार देश में 11 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का प्रारंभ किया और तब से लेकर के 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के और इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क रूप में दिया जाए इसके लिए जो है ये बात कहा था और बुनियादी शिक्षा पर इन्होंने काफी जोर दिया था। अगला प्रश्न है, तुम मुझे 100 सुशिक्षित माताएं दो, मैं एक महान राष्ट्र का निर्माण कर दूंगा। स्त्री शिक्षा पर बल देने के लिए इस बात को किसने कहा है। नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला प्रश्न है, अनिवार्य शिक्षा का आयु वर्ग क्या है। तो भारत में प्राथमिक शिक्षा या मुख्य रूप से अनिवार्य शिक्षा की बात अगर की जाए तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है और आयु वर्ग क्या है, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, सन 1903 में बनारस में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना किसने की। श्रीमती एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, महिला समाख्या योजना प्रारंभ हुआ। तो महिला समाख्या योजना जो है महिलाओं के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए है और 1962 में हंसा मेहता समिति के माध्यम से ये सिफारिश की गई थी कि महिला समाख्या कार्यक्रम हो और तभी से शुरू हुआ, लेकिन इस पर योजना के रूप में जो क्रियान्वयन है वो 1989 में हुआ। अगला प्रश्न है, वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाओं के नाम बताइए या विदुषी महिलाएं थीं। तो वैदिक काल में या प्राचीन काल में भारत में गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, विद्योत्तमा, इसके अलावा मतलब और भी तमाम
विदुषी महिलाएं थी। देखिए, पुरुष यदि विद्वान होता है, जानकार होता है, वेदों का ज्ञाता या उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक होती है, सुशिक्षित अगर पुरुष होता है तो उसको विद्वान, और महिला यदि इस तरह से सुशिक्षित होती है तो उसको विदुषी कहा जाता है। तो वैदिक काल की विदुषी महिलाओं के नाम आपने जान लिए। अब मध्यकाल की प्रमुख सुशिक्षित या विदुषी महिलाओं के नाम। वैसे तो मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति थोड़ा मतलब जो है निम्न स्तर की हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं थीं जो सुशिक्षित थीं, जैसे कि रजिया बेगम या रजिया सुल्ताना कह लीजिए, गुलबदन बेगम, नूरजहां, जहांआरा, जैबुन्निसा, मुक्ताबाई, चांद बीबी, ताराबाई। इसी तरह से और भी अन्य महिलाएं थीं जो मध्यकाल की सुशिक्षित या विदुषी महिलाओं में शामिल हैं। तो इसमें देखिए मेन क्या है, आप टॉपिक समझ लीजिए और इससे रिलेटेड जब प्रश्न आए, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि मध्यकाल की किन्हीं दो या किन्हीं तीन विदुषी या सुशिक्षित महिलाओं के नाम लिखिए, तो आपको जानकारी यदि है तो दो पूछे या प्रमुख पूछे, जिस तरह से प्रश्न पूछे उसी तरह से आप उत्तर दें। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।